हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, अ पिंच ऑफ स्नफ। दोस्तों, इस चैप्टर से एक और वीडियो पहले से चैनल पे मौजूद है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करके बताया गया है। और आज के इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि इसी चैप्टर से हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो बिना कोई देरी किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड दी डैश 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 टर्बन। पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्पीकर ने वाइट रंग की जोधपुरी कोट पहना था और एक पगड़ी पहना था। तो पगड़ी का कलर कैसा था, किस रंग का पगड़ी पहना था। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पुट ऑन का मतलब होता है पहनना और टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। तो स्पीकर जो थे उन्होंने वाइट जोधपुरी कोट पहना हुआ था और एक टर्बन पहना हुआ था। तो किस रंग का टर्बन पहना हुआ था, इस क्वेश्चन में हमसे वो पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शंस हैं ऑरेंज, रेड, ब्लैक, येलो। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑरेंज कलर का टर्बन पहना हुआ था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर का टर्बन पहना हुआ था। तो इस क्वेश्चन को याद करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डैश डैश। यानी कि नानू काका कितने दिनों के लिए स्टे करने गए थे। ऑप्शन है हमारे 4 और 5 डेज, 3 और 4 डेज, 2 और 3 डेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3 डेज। तो सही जवाब पे टिक करते हुए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश डैश डैश। नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी था, एक खासियत थी, एक खास तरह का गुण था टेलिंग यानी कि बताने का। क्या बताने का? तो ऑप्शन है स्टोरीज, लाइज, ट्रूथ, नन ऑफ दीज। यानी कि स्टोरीज यानी कि कहानी, लाइज मतलब झूठ, ट्रूथ्स मतलब सच, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मैं इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ कि हमारे चैप्टर में दिया हुआ है कि नानू काका के पास एक खास गुण था, उनको झूठ बोलने के लिए काफ़ी उसमें महारत हासिल थी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लाइज। लाइज का मतलब होता है झूठ बोलना। हम लोग इस क्वेश्चन पर टिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू ए डैश डैश डैश। यानी कि नानू काका ने 1000 रुपये का चेक को हैंडेड ओवर किया। हैंडेड ओवर करना का मतलब होता है थमाना या देना। 1000 रुपीज़ का चेक टू एस डैश यानी कि किसको दिया था। तो क्वेश्चन का यही मतलब हुआ कि नानू काका ने 1000 रुपये का चेक किसको दिया था। ऑप्शन से हमारे कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। धोबी। धोबी का मतलब कपड़े धोने वाला, आप लोग जानते ही हैं। गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार। और मिल्कमैन। मिल्कमैन का मतलब होता है गवाला, जो हम लोगों को दूध सप्लाई करता है। गवाला आप लोग जानते ही होंगे। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा धोबी। यानी कि नानू काका ने 1000 रुपये का चेक धोबी को दिया था। तो हम लोग धोबी पे टिक मारते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, नानू काका वाज ए वेरी डैश 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 मैन। यानी कि नानू काका किस तरह के आदमी थे। ऑप्शन है हमारे फूल, ऑनेस्ट, क्लेवर, स्टूपिड। फूल का मतलब होता है मूर्ख, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, क्लेवर का मतलब चालाक और स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्लेवर। क्लेवर मतलब चालाक। यानी कि नानू काका काफ़ी चालाक आदमी थे। तो हम लोग चालाक में टिक मारते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए। यानी कि जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश डैश डैश। यानी कि ये क्या है। तो ऑप्शन है हमारे नोवेल। नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। पोएम। पोएम का मतलब होता है कविता। शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है लघु कथा। ऐसे। ऐसे का मतलब होता है लेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी। अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है। तो हम लोग लघु कथा पर टिक मारते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश डैश डैश। यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है किसी व्यक्ति के चरित्र का रेखा चित्र बनाना। स्केच का मतलब रेखा चित्र, जो फोटो वगैरह बनाते हैं आप लोग जानते ही होंगे। तो ऑप्शन है हमारे सोहन लाल, नानू काका, मनोहर बल गांवकर, रतिराम। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर है इसके प्रमुख कैरेक्टर जो है नानू काका हैं। तो इस चैप्टर में पूरी तरह से नानू काका के डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नानू काका। तो ऑप्शन नंबर बी, नानू काका पे हम लोग टिक मारते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर मलगांवकर वाज दी डैश 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 ऑन प्रोबेशन। यानी कि मनोहर मलगांवकर जो कि इस चैप्टर के लेखक भी हैं, वाज दी डैश 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 ऑन प्रोबेशन। यानी कि किस पोस्ट के परिवीक्षा पे थे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा की अवधि। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कहीं पे नौकरी करने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसको कुछ समय के लिए एक परिवीक्षा की अवधि पे रखा जाता है जिसमें उसके परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो इस अवधि को प्रोबेशन कहा जाता है। तो मनोहर मलगांवकर जो इस
चैप्टर के लेखक हैं वो किस पोस्ट के लिए प्रोबेशन पे थे? ऑप्शन से हमारे सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडर सेक्रेटरी। तो हम लोग सही जवाब पर टिक मारते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका? इसका मतलब ये हुआ कि नानू काका के साथ फ्री में किसने ट्रैवल किया? कौन नानू काका के साथ फ्री में ट्रैवल करता था? ऑप्शन है डॉग, रैबिट, किटन, हेन। डॉग का मतलब होता है कुत्ता, रैबिट का मतलब खरगोश, किटन का मतलब होता है बिल्ली का छोटा सा बच्चा, और हेन का मतलब मुर्गी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा किटन। नानू काका के साथ एक किटन बिल्ली का एक बच्चा ट्रैवल किया करता था जो कि फ्री में ट्रैवल करता था। तो इसका जवाब हो जाएगा किटन। हम लोग इस पर टिक मारते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द डैश डैश फॉर हर ब्रदर। यानी कि जो हमारा चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, इसमें माँ जो थी खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी अपने भाई का। तो कहाँ पे खड़े होकर अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी? ऑप्शन से हमारे रूम, गेट, डोर स्टेप, बरांडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोर स्टेप। अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर में जो माँ थी वो दरवाजे पे खड़े होकर अपने भाई का इंतजार कर रही थी। तो इसका सही जवाब होगा डोर स्टेप यानी कि दरवाजा। इस पर हम लोग टिक मारते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली डैश डैश डैश। यानी कि नानू काका दिल्ली आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे? उनका मकसद क्या था? उनका उद्देश्य क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2021 के ISC में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं टू विजिट द रेड फोर्ट यानी कि लाल किला को देखने के लिए, टू सी सम मिनिस्टर्स यानी कि कुछ मिनिस्टर्स से मिलने के लिए, टू पार्टिसिपेट ए कॉन्फ्रेंस यानी कि किसी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, टू स्पेंड द समर इसका मतलब है कि गर्मी बिताने के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सी सम मिनिस्टर्स। नानू काका जो है सो वो दिल्ली गए थे, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली गए हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टू सी सम मिनिस्टर्स। हम लोग इस पर टिक मारते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक ए डैश डैश डैश। इसका मतलब ये हुआ कि नानू काका ने अपने सिल्वर कलर का स्नफ बॉक्स, स्नफ का मतलब मैंने आपको बताया है कि स्नफ का मतलब होता है सूंघनी। तो नानू काका सूंघनी जिसमें रखते थे वो एक सिल्वर कलर का छोटा सा बॉक्स था, तो हम लोग स्नफ बॉक्स बोलते हैं। तो नानू काका ने अपने सिल्वर कलर का स्नफ बॉक्स खोला और टूक ए डैश डैश डैश, और उसमें से क्या लिया? तो ऑप्शन है कोट, कुर्ता, पिंच एंड पिच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पिंच। पिंच का मतलब होता है चुटकी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है हु टूक ए पिंच ऑफ स्नफ। एक चुटकी स्नफ किसने लिया? ऑप्शन है आलम, रहमान, मनोहर, नानू काका। इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा नानू काका। नानू काका ने एक चुटकी स्नफ लिया। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 या पिंच ऑफ स्नफ से ये थे आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन थे। आप लोग इनको याद कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझने में किसी तरह के कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी जानकारी दीजिए ताकि उनका भी एग्जाम सही से जा सके और इंग्लिश में अच्छे नंबर आ सकें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलेंगे। क्लास 12 इंग्लिश के काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।